अस्सलाम वालेकुम बच्चों। क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस और हम अपना सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं बच्चों, कोल एंड पेट्रोलियम। तो आज हम कोल के बारे में पढ़ेंगे। यू मे हैव सीन कोल और हर्ड अबाउट इट। इट इज़ एज हार्ड एज स्टोन एंड इज़ ब्लैक इन कलर। तो बच्चों, आप में से बहुत सारे बच्चों ने कोयला देखा होगा या कोयले के बारे में सुना होगा। तो कोयला कैसा होता है बच्चों? कोयला पत्थर की तरह सख्त होता है और देखने में ये कैसा होता है, इसका कलर जो है वो काला होता है, ये काले रंग का होता है। कोल इज़ वन ऑफ द फ्यूल्स यूज्ड टू कुक फूड। और कोल एक ऐसा ईंधन है जो हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? इसको खाना बनाने के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम बच्चों गैस पे क्या करते हैं, खाना बनाते हैं, तो इसी तरीके से कोल जो है ये भी एक फ्यूल है और इस पे भी खाना बनता है, लोग खाना बनाते हैं। इंडिया की बहुत सारी स्टेट्स में आज भी कोयले को ईंधन के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है और इस पे खाना बनता है। अर्लियर इट वाज यूज्ड इन रेलवे इंजन टू प्रोड्यूस स्टीम टू रन द इंजन। तो पहले जो क्या होता था बच्चों, इसको रेलवे इंजन में इस्तेमाल किया जाता था, कोयले को क्या करने के लिए? प्रोड्यूस स्टीम टू रन द इंजन को चलाने के लिए, स्टीम पैदा करके भाप से इंजन को चलाया जाता था। और वो जो ट्रेनें वगैरह जो थी वो इसी की वजह से चलती थी। इट इज़ आल्सो यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। और ये थर्मल पावर प्लांट्स में भी इस्तेमाल किया जाता था, क्या करने के लिए? इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए, बिजली पैदा करने के लिए इसे थर्मल पावर प्लांट्स में इस्तेमाल किया जाता था। कोल इज़ आल्सो यूज्ड एज ए फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्रीज़। और इंडस्ट्रीज़ में भी इसको ईंधन के तौर पे, फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। और इसी तरीके से बच्चों स्टोरी ऑफ कोल। तो स्टोरी ऑफ कोल यानी कि कोल बनता कैसे है, इसकी ये किस तरीके से वजूद में आया। तो वेयर डू वी गेट कोल फ्रॉम एंड हाउ इट इज़ फार्मड। तो हम कोल जो है, कोयला जो है कहाँ से हासिल करते हैं और ये कैसे बनता है। अबाउट 300 मिलियन ईयर्स एगो द अर्थ हैड डेंस फॉरेस्ट इन लो लेइंग वेटलैंड एरियाज। तो कोई 300 मिलियन ईयर्स एगो, कोई लाखों साल पहले की बात है, जब हमारी ज़मीन पे क्या था बच्चों कि बहुत ज़्यादा घने जंगल पाए जाते थे। और जो कहाँ पर थे? वेटलैंड एरियाज़ में, यानी कि उन जगहों पर बहुत ज़्यादा घने जंगल होते थे जहाँ वेटलैंड थे, कोई दलदल जैसा एरिया था। तो उस वक़्त क्या हुआ? ड्यू टू नेचुरल प्रोसेसेस लाइक फ्लडिंग। तो जैसे कुदरती जो अमल होते रहते हैं, फ्लड वगैरह आते रहते हैं, तो उससे क्या हुआ कि दीज फॉरेस्ट गॉट बरीड अंडर द सॉइल। तो ये जो फॉरेस्ट थे, जंगल जो थे, ये घने जंगल थे, ये किसके नीचे दफन हो गए? ये मिट्टी के नीचे दफन हो गए, मिट्टी के अंदर चले गए, ऊपर से इनके ऊपर और मिट्टी पड़ती गई और ये मिट्टी के अंदर क्या हो गए? दफन हो गए। एज मोर सॉइल डिपॉजिट अवर देम। और क्या हुआ कि इनके ऊपर जैसे जैसे मिट्टी और मिट्टी आती गई, फ्लड से कहीं से आते इस पर और जमा होती रही इन जंगलों के ऊपर जो ज़मीन के अंदर दफन हो चुके थे। दे वेयर कंप्रेसड। इनके ऊपर एक दबाव जैसा पड़ता गया, ये दब गए ज़मीन के अंदर। द टेम्परेचर ऑल्सो रोज एज दे सेंक डीपर एंड डीपर। जैसे जैसे ये अंदर ज़मीन के अंदर डूबते गए तो अंदर से टेम्परेचर जैसे ज़मीन का वो भी बढ़ता गया। अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर डेड प्लांट्स गॉट स्लोली कन्वर्टेड टू कोल। तो जैसे जैसे अंदर टेम्परेचर और प्रेशर जो है बढ़ता गया, तो ये जो डेड प्लांट्स थे, ये जो जंगल जो थे दब गए थे ज़मीन के अंदर, ये किस में बदल गए? कोल में बदल गए, ये कोयले में बदल गए। यानी कि वो जो घने जंगल थे जब ज़मीन के अंदर दफन हो गए, ज़मीन में धंस गई, ऊपर से उसके ऊपर मिट्टी की परतें चढ़ती गई, अंदर से प्रेशर और टेम्परेचर जो था उस जगह का ज़्यादा होता गया। और वो जो ये जो डेड प्लांट्स थे, पौधे जो थे, जंगल जो थे, ये किस में बदल गए? कोयले में बदल गए। एज कोल contains mainly carbon, the slow process of conversion of dead vegetation into coal is called carbonization। तो कोयला जो है, ये जो क्या है बच्चों, इसमें ज़्यादातर क्या होती है? कार्बन होती है। और ये द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड
कार्बोनाइजेशन। और ये जो प्रोसेस है, ये जो अमल होता है कौन सा, ये जो धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता जो वेजिटेशन जो है, ये जो पौधे जो हैं क्या होते हैं, किस में बदलते हैं, जब कोयले में बदलते हैं, इसको हम कार्बोनाइजेशन कहते हैं। Since it was formed from the remains of vegetation, coal is also called a fossil fuel। तो ये किसकी वजह से बनते हैं, जो पौधों के बचे खुचे जो रह जाते हैं, जब ये दफन हो जाते हैं पौधे ज़मीन के अंदर, और उसके बाद ये जो पौधों का बचा खुचा जो होती है लकड़ी वगैरह, वो कोयले में बदल जाती है, तो इसको हम कोयले को फॉसिल फ्यूल भी कहते हैं। तो फॉसिल फ्यूल जो ज़मीन से हासिल होता है, किसी भी चीज़ के जो रिमेन्स होते हैं, जो हिस्से रह गए होते हैं, उनसे जो चीज़ हासिल होती है उसको हम फॉसिल फ्यूल कहते हैं। तो कोयला भी जो है ये पौधों के रिमेन्स से बनता है, तो इसको हम फॉसिल फ्यूल कहते हैं। ए कोल माइन इज शोन इन फिगर 2.2। तो बेटा ये कोयला जो है ये कोयले की कानों से निकाला जाता है, जिसे कोल माइन कहा जाता है। इस तरीके से बड़ी बड़ी मशीनों के ज़रिए ज़मीन के अंदर से कोयले को निकाला जाता है, और निकालने के बाद हम इसे अलग अलग इसमें अलग अलग ईंधन के तौर पे इंडस्ट्रीज़ में अलग अलग जगहों पर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हम इसे ज़मीन के अंदर से निकालते हैं और फिर अलग अलग चीज़ों के लिए जब इस्तेमाल करते हैं, तो इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, फॉसिल फ्यूल कहते हैं। तो व्हेन हीटेड इन एयर, कोल बर्न्स एंड प्रोड्यूसेस मेनली कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो बच्चों कोयला जब जलता है, जब हम कोयले को जलाते हैं, तो इसमें से कौन सी गैस निकलती है, ये बात याद रखना कि कोयले में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो प्रोड्यूस होती है, निकलती है। कोल इज प्रोसेस्ड इन इंडस्ट्री टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट्स सच एज कोक, कोल तार एंड कोल गैस। तो इस कोयले को क्या किया जाता है, इंडस्ट्रीज में प्रोसेस करके, इससे और भी प्रोसेस के ज़रिए हम इसे क्या हासिल करते हैं, कोयले से कोक और कोल तार हासिल करते हैं और कोल गैस हासिल करते हैं। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।